बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नाउ। हम अक्सर रेस्टोरेंट जाते हैं तो फ़िश एंड चिप्स ऑर्डर करते हैं और सोचते हैं कि इतनी टेस्टी और क्रिस्पी फ़िश एंड चिप्स हम घर पर किस तरह से बना सकते हैं। तो डोंट वरी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल के फ़िश एंड चिप्स। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी, एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप खुश हो जाएंगे ये रेसिपी ट्राई करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ली हुई है फ़िश फिले, जिसके हमने इस तरह से स्लाइस करवा लिए थे, इसकी स्किन रिमूव करवा ली थी। फ़िश आप अपनी पसंद की कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 kg फ़िश ली हुई है और जो इसमें चीज़ें चाहिए उसमें हमें चाहिए 2 एग्स, 1 टीस्पून हमारे पास सॉल्ट है, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है और ब्रेड क्रम्स लिए हुए हैं, वो हमें एज ए रिक्वायर्ड जितनी ज़रूरत होगी उतने ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास है मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून और है हमारे पास चिकन पाउडर 1.5 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। तो ये सब चीज़ें हम सबसे पहले फ़िश पे लगा के इसको मैरिनेट करेंगे। तो चलिए फ़िश की मैरिनेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है रेड चिली पाउडर और वाइट पेपर, ये है हमारे पास पेपरिका पाउडर और चिकन पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐड कर रहे हैं हम इसमें ऐड। तो हमने यहाँ पर एग ऐड कर दिए हैं। सबसे पहले हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। ये काम हाथ से ही कीजिएगा, इससे अच्छी मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है। तो मैं इसमें हाथ का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छे से फ़िश पे सारे मसालों को रब कर रही हूँ। तो देखिए अच्छे से हमने सारा मसाला लगा दिए। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं कॉर्नफ्लावर हमने 3 टेबल स्पून लिया है। हम चेक करेंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे, लेकिन ये 3 टेबल स्पून इनफ रहेंगे। तो अच्छे से इसको भी मिक्स कर देंगे और अब हम इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसमें टेस्ट अच्छा आ जाए। आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल सिर्फ 15 मिनट के लिए इसको छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, हमने मैरिनेशन के लिए छोड़ दी थी फ़िश को। तो यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स लिए हुए हैं। अब हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे बहुत अच्छे से, प्रेस कर करके, ताकि इस पर बहुत अच्छी सी कोटिंग आए और हमारी फ़िश बहुत क्रिस्पी बने। तो इस तरह से हम इस पर दबा दबा के प्रेस कर करके इस पर कोटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सारी फ़िश पे ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग कर दी है। अब मैं इसको 15-20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ, ताकि अच्छे से हमारे ब्रेड क्रम्ब सेट हो जाएं फ़िश के ऊपर। फ़िश हमने सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख दी है। यहाँ पर हम चिप्स बना लेते हैं। तो चिप्स के लिए हमने फ्राइज़ के स्टाइल में आलूओं को कट करके पानी में डिप कर दिया है। तो हमने फ्राइज़ का पानी सारा ड्रेन कर दिया है। हमने इसको स्ट्रेनर में रख दिया था, ताकि हमारे फ्राइज़ में से सारा पानी निकल जाए और हमारे फ्राइज़ थोड़े ड्राई से हो जाएं। और हमने इसको किचन टॉवल से टैप करके इसका पानी भी ड्राई कर दिया है। तो अब हम अपने फ्राइज़ पर हाफ़ कप कॉर्नफ्लावर डाल लें। कॉर्नफ्लावर डाल के बनाने से आपकी फ्राइज़ जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो हमने हाफ़ कप कॉर्नफ्लावर ऐड किया है और उसको हम अच्छे से इस पर कोट करेंगे। तो इस तरह से आप अपने फ्राइज़ को कोट कर लें। हमने जब पानी में डाला था तो हमने 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया था, ताकि हमारे फ्राइज़ फीके ना हो। तो 1 टीस्पून आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने फ्राइज़ फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल का टेम्परेचर अच्छा गर्म होना चाहिए, इससे आपके फ्राइज़ बहुत अच्छे से फ्राई होंगे।
अभी हमें इसको बिल्कुल भी नहीं चलाना है, ऐसे ही छोड़ देना है। जैसे ही ये थोड़े से सेट होंगे तो देखिए यहाँ पर हम हल्का हल्का सा इसको हिलाना शुरू कर दिया है, ये सेट हो गए हैं। तो बस हम इसको हाफ डन करके निकालेंगे और हाफ डन होने के बाद इसको एक बार दोबारा से हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से हमारे फ्राइज़ जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे और बहुत देर तक क्रिस्पी रहेंगे। तो हम एक दफ़ा इसको निकाल लेंगे, उसके बाद दोबारा से इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे हाफ डन हो चुके हैं फ्राइज़। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। जो बाकी के रह गए हैं उनको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और अच्छे से इसको भी हाफ डन करके निकाल लेते हैं। फ्राइज़ हाफ डन हो गए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए हाफ डन हो गए थे हमारे फ्राइज़। हम इसको एक बार दोबारा से फ्राई कर रहे हैं। टेम्परेचर अच्छा गर्म होना चाहिए ऑयल का, इससे बहुत ही क्रंची बनेंगे। तो बस हम इसको एक बार और फ्राई करके निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे मज़ीद, उसके बाद हम इसको निकाल के अलग कर लेंगे। तो देखिए हमारे बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी से फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आपको देख कर अंदाज़ा होगा ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो बस हम इसको निकाल लें और उसके बाद हम अपनी फ़िश को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है बहुत ज़बरदस्ती फ्राई होने के लिए। तो बस हम उसी ऑयल में फ़िश को फ्राई कर रहे हैं ताकि हमारा ऑयल जो है वेस्टेज ना हो। तो उसी ऑयल में जिसमें हमने फ्राई किए थे उसी में हम अपनी फ़िश को फ्राई करेंगे और हम इसको डालकर 2-3 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। जैसे ही ये गोल्डन होने लगेंगे खुद ही ऊपर आ जाएगी और बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी फ़िश बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, बहुत ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ गया है। बस अब हम इसको निकाल लेंगे और बाकी की जो रह गई फ़िश वो इसको भी इसी तरह से हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको सर्व करते हैं। तो देखिए हमारी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की फ़िश एंड चिप्स बिल्कुल रेडी है। मैंने रेस्टोरेंट की सीक्रेट रेसिपी आपके साथ शेयर की है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप जब इसको ट्राई करें तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, लाइक्स कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।